आज हम करेंगे लॉ का एक बहुत आसान टॉपिक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट सिंपल वर्ड्स में आईपीसी सेक्शन 76 एंड 79 के अंदर डिस्कस किया जाता है। ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान ये कह दे कि मुझे एक्सक्यूज़ दे दे कि भाई मुझे ये फैक्ट के बारे में नहीं पता था और मैंने अंडर गुड फेथ ये काम किया है, तो वो बच सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी 1860 provides excuse for the work done under mistake of a fact। अगर आपको मिस्टेक हो गई है फैक्ट के बारे में तो आपका बचाव हो सकता है। एक एग्जांपल दूंगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट ignorantia facit excusat मीन्स ignorance of a fact is a good excuse। आप ये कहो मुझे तो पता ही नहीं था या मैंने तो गुड फेथ में काम किया था। एग्जाम्पल, एनी पर्सन कैन डिफाइन हिमसेल्फ फॉर the criminal liability by taking support of ignorance of a fact by the following condition: the act should be done या act done is bona fidely, जो उसने act किया वो bona fidely किया है। the act is attached to law or not, लॉ के साथ अटैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ एन ऑफिसर इन द कोर्ट। ए कोर्ट का एक ऑफिसर है, ही इज़ ऑर्डर्ड टू अरेस्ट बी। उसको ऑर्डर मिला कि भाई बी को जाके अरेस्ट कर दो, ठीक है, और वो चला गया इन्वेस्टिगेशन करने और उसे लगा कि जो बी है इसने अपना नाम चेंज कर लिया और जो सी बंदा है वही बी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सी को अरेस्ट कर लिया। हेयर ए इज़ नॉट कमिट ए डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। हालांकि वो गलत बंदा पकड़ के लिया है, मगर उसको लगा कि इन्वेस्टिगेशन में वही जो है बी ही सी है, तो ए इज़ ऑर्डर टू अरेस्ट बी बाय द कोर्ट, क्योंकि उसको तो कोर्ट ने कहा था। नंबर 2, ए इन्वेस्टिगेट्स अबाउट बी बोनाफाइडली, उसने अपनी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी। ए अरेस्ट सी आफ्टर बिलीफ इन अ गुड फेथ दैट ही इज़ बी, ठीक है, उसने सी को अरेस्ट किया कि यही जो है ये बी है। हेयर इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज़ एक्सक्यूजेबल। तो उसने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जो है वो मिस्टेक करके ले लिया, तो उसे सज़ा नहीं होगी, उसको एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि भाई मैं जा रहा था, मैंने किसी का कत्ल कर दिया और पुलिस मेरे को आई पकड़ने, मैंने कहा है मुझे तो पता ही नहीं था कि कत्ल की भी सज़ा होती है। तो अगर आप मुकर जाओ कि मुझे पता ही नहीं कि इस क्राइम की सज़ा थी, नहीं तो मैं तो करता ही ना, तो इस केस में आपका बचाव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा करने लग गए तो हर कोई क्राइम करने के बाद कहेगा है मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मतलब आपने अपने 100% दिया और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आपको हल्का फुल्का इधर होगी, मगर आपने कानून तो नहीं तोड़ा। तो मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, मगर मिस्टेक ऑफ अ लॉ बिल्कुल नहीं है। अब इसको चलते हैं आराम से डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, दैट इज़ नो सपोर्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, या फिर ये कह सकते हो इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, दैट इज़ नो वन कैन सेव हिमसेल्फ बाय द सपोर्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कि भाई लॉ का पता ही नहीं था उसको। एग्जाम्पल, दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट इग्नोरेंशिया जुरिस एक्सक्यूजेट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। ताकि मैं जैसे हेलमेट के बिना निकल जाऊं और मेरा चलान कट जाए, मैं ट्रैफिक पुलिस को कहूँ ले मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट का चलान है, ऐसा नहीं कह सकते। द रीज़न इज़ क्लियर दैट इफ़ मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ मेड एक्सक्यूजेबल, अगर ये एक्सक्यूजेबल हो जाता देन एवरी एक्सक्यूज़ विल जो एक्सक्यूज्ड है, जो भी बंदा मतलब एक्यूज्ड है, एक्सक्यूज नहीं एक्यूज्ड, एवरी एक्यूज जो भी मतलब कल्प्रिट है या फिर जिसने काम किया है या कांड किया है, विल ट्राई टू सेव हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम क्राइम बाय प्रिटेंडिंग मिस्टेक ऑफ लॉ। तो हर कोई बंदा ऐसे बचना शुरू कर देगा, ले मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था। इफ़ एनी एक्यूज वायलेट्स लॉ ऑफ द कंट्री केयरलेसली और unknowingly then he will have to bear the result ऑफ मिस्टेक्स। अगर किसी भी इंसान ने कानून तोड़ा तो चाहे उसको कानून का पता है चाहे कानून का नहीं पता, उसको सज़ा होगी ही होगी। तो कोई भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से तो बच सकता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे को ये पता थी और असल में ये निकली, तो चलो कोई बात नहीं, उससे इंसान बच सकता है। मगर मिस्टेक ऑफ लॉ से नहीं बच सकता, आपको चाहे कानून पता है चाहे कानून नहीं पता, कानून तो है ना, अगर आपने वो कानून तोड़ा तो आपको सज़ा मिलेगी। बेसिकली शॉर्ट में आ जाता है इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, वो एक अच्छा एक्सक्यूज़ है, बट इग्नोरेंस
ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये बचने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सेक्शन 76 एंड 79 ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट कवर करते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ को कवर नहीं करते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड देखते हैं। द एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ नॉट लाइबल। अगर आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई कर लिया तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले का एग्जांपल दिया तो वो तो अपनी तरफ से 100% इन्वेस्टिगेशन करके लाया था ना, तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इट इज़ नॉट लाइबल, बट एक्ट्स डन इन मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ द लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी है। अगर आपने ये कह दिया कि भाई कोई क्राइम कर दिया और बाद में कह दिया मुझे तो जी पता ही नहीं था, तो ये लाइबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से बच सकते हो, मिस्टेक ऑफ लॉ से बिल्कुल नहीं बच सकते। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बेसिक लॉ की नॉलेज दूंगा ताकि हर एक इंसान को लॉ के बारे में पता लग सके। टेक केयर।